नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीएससी वॉरियर के वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में। हम अब प्रत्येक सप्ताह के अंत में वीकली करंट अफेयर लेकर आएंगे। पहली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसकी इस वर्ष की थीम पर। तो इस वर्ष की थीम है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्वलिटी। ये इसकी थीम है 2021 की। इसके बाद बात करते हैं 14 सितंबर 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। बेरोजगार युवाओं के लिए डिजी सक्षम लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य कार्यक्रम युवाओं को रोजगार क्षमताओं को बढ़ाने तथा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को कंप्यूटिंग डिजिटल कौशल का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। नौकरी चाहने वाले युवा राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और वंचित SC/ST पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। अगली खबर जो हमने आपको बताया था, असम की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि यह राइस दिमासा जनजाति द्वारा खेती की जाने वाली विभिन्न प्रकार के चावलों से ये वाइन बनाई जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उत्पादित चावल को भी GI टैग दिया है। इसके साथ ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है। आपको बता दें हाल ही में चर्चा में रहा कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जो चर्चा का विषय बना हुआ था। बात करते हैं कि ये स्पेन में स्थित है और कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर सक्रिय था। दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। आपको याद भी होगा कि हिमाचल प्रदेश के काजा में यह स्टेशन लगाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंची EV चार्जिंग स्टेशन बन गया है। चर्चा में रहा तिस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा दिया गया है। 510 मेगावाट इसकी क्षमता है और सिक्किम में स्थित है। C-295 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन से भारत ने समझौता किया है। जैसा कि आप C-295 को देख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी डिटेल कि रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी गई है। 20,000 करोड़ का यह सौदा हुआ है और इस समझौते पर हस्ताक्षर 48 महीनों के भीतर 16 विमान भारत को इसके तहत सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 40 विमानों का निर्माण भारत में टाटा समूह के नेतृत्व में 10 वर्षों के भीतर किया जाएगा। इस विमान में एक रियर रैंप दरवाज़ा दिया गया है जो कि सैनिकों को त्वरित प्रतिक्रिया और सैन्य दल एवं कार्गो को पैराड्रॉपिंग की सुविधा मुहैया कराएगा। विख्यात नारीवादी कमला भसीन का निधन हो गया है। आप उनको जानते होंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी इनका फोटो दिखाया था। एक नारीवादी लेखिका हैं और कवयित्री हैं। 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म और लालन पालन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और इनके बारे में हमने इनकी फेमस रचनाएं उमड़ती हैं लड़कियां और सतरंगी लड़कियां और क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, इनकी फेमस रचनाएं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम था फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। इसकी थीम थी और सभी खबरों के बारे में हमने डिटेल में प्रत्येक बुलेटिन में बताया था। चक्रवात गुलाब के चलते 2 राज्यों में अलर्ट आपने देखा था। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ये आया था। उड़ीसा आंध्र प्रदेश राज्य में इसमें अलर्ट जारी किया था। अगली खबर का रुख करते हैं। उड़ीसा में रेशम यान
उत्पादन केंद्र स्थापित है। आपको बताते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादित केंद्र स्थापित किया था। ये उड़ीसा राज्य जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं। एमी अवार्ड 2021 नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया था। हालांकि इनके साथ में वीरदास और सुष्मिता सेन को भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन फाइनली किसको दिया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि संयुक्त अरब अमीरात इसमें पहले स्थान पर रहा था, दक्षिण कोरिया इसमें दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि नॉर्वे इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। भारत की अगर हम चर्चा करें तो भारत इसमें 126वें स्थान पर रहा था, जबकि पिछले साल भारत 122वें नंबर पर इसमें उपस्थित था। चेतन भगत की 400 डेज हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कवर बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, इसलिए याद रखें इसको। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए बीजेपी विधायक रतन चक्रवर्ती, इन्हें त्रिपुरा का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने विराट कोहली। आपको बता दें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में और IPL साथ मिलाकर T20 में 10,000 रन पूरे करने। इससे पहले क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, शोएब मलिक, डेविड वार्नर ऐसा कर चुके हैं। उनके बाद 5वें नंबर खिलाड़ी विराट कोहली हैं। बेंगलुरु वर्सेस मुंबई मैच में UAE में पहली जीत, इसमें क्या हुआ? हर्षल पटेल ने हैट्रिक ली और ये IPL इतिहास की 20वीं हैट्रिक थी और बेंगलुरु की तरफ से तीसरी। आइसलैंड में चुनी गई पहली महिला बहुमत वाली संसद, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पूरा बता दिया था, सिर्फ आइसलैंड का नाम याद रखना है। अर्जुन MK-1A टैंक की खरीदी को मंजूरी मिल गई है। इसको हंटर किलर भी के नाम से भी जाना जाता है, हंटर किलर आपको याद रखना है। आपको बता दें इस डील में हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है 114 अर्जुन टैंकों का। टैंकों की खरीद 7,523 करोड़ रुपए में की गई है। IPL के बीच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। टेस्ट करियर में इन्होंने 2914 रन बनाए हैं, जबकि 64 पूरे टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं। सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान की है, इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब दुनिया के बाजार में भरोसे के साथ बिकेगी सोजत की मेहंदी। यह राजस्थान का 16वां GI टैग है। इससे पहले 15 GI टैग और दिए जा चुके हैं। हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। इसकी थीम थी 2021 में टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखी गई थी, जबकि 2020 में इसकी थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। इसकी शुरुआत 1980 से विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। कैलाश सत्यार्थी SDG सतत विकास डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये भारत की बहुत ही अपडेटेड मिसाइल है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। मिसाइल सतह से हवा में सरफेस टू एयर में काम करती है और इसका परीक्षण DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा में किया। DRDO के बारे में आप जानते होंगे। ये किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में है और इसके अभी वर्तमान कार्यपालक कौन है? G सतीश रेड्डी। और रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट, पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी का लावा समुद्र में पहुंचा। वहां से कोई हताहत की जानकारी नहीं है, केवल आपको आइलैंड याद रखना है। जॉर्जिया टनल 3.5 घंटे की दूरी 15 मिनट में तय करेगी। जम्मू कश्मीर
और लद्दाख का संपर्क जोड़ेगी। इस सुरंग का निर्माण 2026 तक होना था, लेकिन कंपनी को इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि फ्यूमियो किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। फ्यूमियो किशिदा। इससे पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1 साल के अंदर। इससे पहले शिंजो आबे ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों को दिया था। पीएम पोषण अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको आपको याद होगा, इसको किसके स्थान पर लाया गया है? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, जो कि 15 अगस्त 1995 में लागू हुई थी। मेनिंजाइटिस के लिए ग्लोबल रोड मैप लॉन्च किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने व्यापक स्तर पर कोई रोड मैप जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2030 तक मेनिंजाइटिस हराने के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया है। ऐसी ये पहली वैश्विक पहल है। सीनियर सिटीजन के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इसमें उसका उद्देश्य उनको शोषण से बचाना है। इसकी पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू है। हेल्पलाइन नंबर है 14567। माउंट ब्लॉन्ग की ऊंचाई में कमी आई है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ऊंचाई याद नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है ये कहाँ पर है। ये यूरोप में स्थित है माउंट ब्लैंक। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा और नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए ये आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा मिशन शक्ति चलाया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य 75,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। हमारा अभ्यास प्रश्न, देश में नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम कब से लागू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर। इसी साथ आपका विश्वास और भरोसा हम पर बनाए रखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।